हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम बच्चे अपनी क्लास में चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी इज 49, कि पहली 7 टर्म्स का सम कितना है 49, एंड द ऑफ 17 टर्म इज 289। पहली 7 टर्म का सम दे रखा है आपके पास 49 एंड फर्स्ट 17 टर्म का सम दे रखा है 289 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। कि कुछ भी टर्म्स हो सकती हैं, तो आपने एन का सम निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एस एन हमारे पास सम दिया है 49। तो यहाँ बच्चे एन क्या है 7, तो एन की वैल्यू हम यूज करते हैं। तो ये बन गया S7 इक्वल टू 49। अब एस एन फार्मूला लगाइए। तो क्या फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 यानी कि 7-1 6d। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर बचा a प्लस 3d। तो S7 आ चुका है 7 ब्रैकेट a प्लस 3d। तो S7 बच्चा क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 49। तो 49 इक्वल टू 7 ब्रैकेट a प्लस 3d। हम क्या करेंगे 7 को नीचे ले आते हैं ताकि कटिंग हो जाए। तो जब कटिंग की तो यहाँ आ गया 7 यानी कि a प्लस 3d इक्वल टू 7। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें n फर्स्ट 17 टर्म का सम दे रखा है 289। तो इस केस में n कितना है 17। तो बन गया S17 इक्वल टू n/2 यानी कि 17/2 2a प्लस n-1 यानी कि 17-1 16d। तो अगेन बच्चे इसमें से मैं 2 कॉमन निकाल लूंगी, तो अंदर क्या बचेगा a प्लस 8d। अब a से कैंसिल आउट हो गया, तो S17 बचा 17 ब्रैकेट a प्लस 8d। अब S17 क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 289 इज इक्वल टू 17 ब्रैकेट a प्लस 8d। अब 289 को हम 17 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 17 था 289 होता है। तो 17 इक्वल टू a प्लस 8d, यानी कि हमारी सेकेंड इक्वेशन बन चुकी है a प्लस 8d इक्वल टू 17। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशनों को करेंगे यूज। क्यों करेंगे यूज, क्योंकि हमने यहाँ पे इनका एलिमिनेशन मेथड लगाना है। तो सबसे पहली इक्वेशन लिख लीजिए, जैसे a प्लस 3d इक्वल टू 7 and the second is a plus 8d equal to 17. Now change the sign for the elimination method. तो हमारे पास आ चुका है a से a कैंसिल आउट हो गया, 8 में से 3 गए 5, साइन ऑलवेज कम ऑफ बिगर वैल्यू, 17 में से 7 गए 10, साइन ऑलवेज कम ऑफ बिगर वैल्यू। तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, तो 10/5 कितना आ चुका है 2। इस केस में d आ चुका है 2। कोई भी एक इक्वेशन यूज करिए, चाहे a प्लस 3d इक्वल टू 7 मैंने यूज किया, इसमें d की वैल्यू पुट करिए। तो d कितना था a प्लस 3d इक्वल टू 7 जब मैंने यूज किया बेटे, तो इसमें d की वैल्यू पुट करने लगे हैं। d है हमारे पास 2, तो ये आ गया a प्लस 6 इक्वल टू 7। तो a आ चुका है 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। तो a आ गया है 1, d आ चुका है हमारे पास 2। अब दे आर सेइंग फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। तो अब एन टर्म्स का सम निकालने के लिए बोला गया है, यानी कि अब हम एन की वैल्यू नहीं पुट कर सकते। जैसे पहले बोला जाता है सम ऑफ 7 टर्म 5 टर्म 6 टर्म। अब एन टर्म का सम निकालने के लिए बोला है, तो हम एन की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, बाकी सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं, अभी तो हमने निकाली है। a था 1 n-1 इंटू डी। तो d हमारा क्या था बेटे, तो d था हमारे पास 2, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, दोनों में से इसको 2 को अभी कॉमन नहीं निकालते, एक स्टेप और कर लेते हैं। 2 1 2 प्लस यहाँ पे ब्रैकेट खोलनी है, ब्रैकेट खोल लीजिए, नहीं ब्रैकेट खोलनी इसको ऐसे ही रख लीजिए 2 ब्रैकेट n-1। अब दोनों में से 2 को मैं बाहर निकाल देती हूँ, ठीक है। अगर आपको ऐसे मुश्किल लगता है तो आप ब्रैकेट भी खोल सकते हैं। अब मैं 2 बाहर निकालूंगी, तो ये देखिए जब मैं इसका 2 बाहर निकालूंगी, तो यहाँ से जब 2 बाहर निकाल लिया तो ये 2 बाहर चला गया, है ना।
तो यहाँ क्या बच गया है 1 प्लस अब ये 2 बाहर चला गया तो यहाँ क्या बच गया है n-1। एक बार दोबारा बता रही हूँ बेटे, जब मैंने 2 बाहर निकाला तो अंदर क्या बच गया इसकी जगह 1 प्लस ये 2 बाहर चला गया उसकी जगह n-1। अब ये देखिए, अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, Sn इक्वल टू n। अब ये 1 और प्लस के हैं, ये 1 माइनस के हैं, कैंसिल आउट होके अकेला बचा n। अब n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ चुका है n², यानी कि nth टर्म का सम हमारे पास था n²। ओके बच्चे, क्लियर।